दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपको अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके ऊपर कोई ऐसी बंदिश है कि आप अपनी पुरानी गाड़ी को दिल्ली एनसीआर या फिर मुंबई जैसे शहरों में नहीं ले जा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो निश्चित तौर पर भारत के पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक खुशी की लहर दौड़ जाए। लेकिन अभी आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको इसका मैं एक हल बताने वाला हूं जो कि एक कंपनी ने और एक देश ने ढूंढ लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपना इंश्योरेंस गाड़ी कराया था। बहुत अच्छी सुविधा है इनकी, 24 घंटे सर्विस एक्टिवेट रहती है। क्लेम वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी इंश्योरेंस है। मैं आपसे भी कहूँगा ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत सरकार को ही ये चिंता है कि हमारे देश में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। प्रदूषण जो है वो हर देश की समस्या है और सारे देश ही डीजल इंजन से दुखी हैं, क्योंकि डीजल इंजन से निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। लेकिन इसकी चपेट में आ जाती हैं पुरानी गाड़ियां। उनके ऊपर सारा गुस्सा निकल जाता है कि ये पुरानी हो गई है, ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, इनको स्क्रैप कर दो, इनको बैन कर दो। लेकिन तमाम जो देश है दुनिया के, वो सभी ऐसी अप्रोच नहीं रखते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कंपनी है जेनेसिस इलेक्ट्रिक। इसने एक ऐसा काम कर दिया है जिसने एक नहीं बल्कि दो बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान दे दिया है। पहली समस्या तो वही जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हो उन डीजल गाड़ियों का जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनको बैन कर दिया गया है कहीं पर, या सरकार को लगता है कि अब इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रदूषण करती है। तो उसका हल दिया है जेनेसिस इलेक्ट्रिक ने कि आपको गाड़ी बेचने की जरूरत नहीं है, आपको गाड़ी स्क्रैप करने की जरूरत नहीं है। आप ये सिस्टम देखें, आप विजुअल जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरीके से बॉनेट बना दिया जाता है। इसमें से पूरा जो इंजन सिस्टम है वो निकाल लिया जाता है। कोई गियर बॉक्स नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई एग्जॉस्ट पाइप्स नहीं रहेंगी। इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिक ट्रक का सिस्टम डाल दिया जाता है, मोटर डाल दी जाती है, बैटरी का सिस्टम बना दिया जाता है और अगले हिस्से में ही बैटरी को रख दिया जाता है। और जो डीजल इंजन ट्रक होता है उसको एक तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रक में बदल दिया जाता है और ये पूरी कन्वर्जन को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का समय लगता है और $85,000 का खर्चा इसके ऊपर आता है। जो डीजल इंजन इसमें से निकाला जाता है उसको आप 15 से लेकर $25,000 के अंदर बेच सकते हैं। तो आप कुछ लागत लगाकर अपने पुराने ट्रक को बचा सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिक बना सकते हैं, उसे प्रदूषण फ्री बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको बैन नहीं होगा, गाड़ी स्क्रैप नहीं होगी, आपकी जो कमाई है वो चलती रहेगी। उससे भी बड़ी बात, आपके खर्चों में कमी आ जाएगी, क्योंकि सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो उसकी रनिंग कॉस्ट है, वो डीजल इंजन गाड़ी के मुकाबले बहुत कम है। तो सबसे पहले तो बात मैं यही करना चाहूँगा कि क्यों नहीं ऐसा सिस्टम जो है, ऐसी कंपनियों को हम भारत में बुलाते और उनको कहें कि हमारी जो डीजल इंजन गाड़ियाँ हैं भाई, उसको भी तुम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दो। इससे ना सिर्फ अगर ऐसा हो जाए और कम लागत में ऐसा हो जाए तो ना सिर्फ 15 साल से पुरानी गाड़ियां बल्कि उससे पहले वाली गाड़ियां भी बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, अगर हमारी डीजल इंजन ट्रक जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक बन जाए, डीजल डलवाने का 100 रुपये लीटर कौन डलवाए, तो उस झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। तो बहुत से लोग खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। क्यों हम इस जिद पर अड़े हुए हैं कि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप ही करना है, ये चलने ही नहीं देनी है। डीजल इंजन जो गाड़ियां हैं बस इनका कोई फ्यूचर नहीं है। सिर्फ नई गाड़ियां खरीदो और नई गाड़ियों को चलाओ, चाहे वो फिर डीजल पे हो, BS6 हो, ये हो वो हो। लेकिन ज़्यादा जोर जो हम दे रहे हैं वो ये है कि पुरानी गाड़ियाँ हट जाएं, नई गाड़ियाँ आ जाएं। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जैसा अमीर मुल्क भी, जहाँ पर ट्रक मालिकों की इतनी ज़्यादा कमाई है, वो भी ऐसे जुगाड़, ऐसे तरीके अपना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी को बर्बाद किए बिना ही उसको उसका जो सिस्टम बदल दिया जाए, डीजल से उसे इलेक्ट्रिक बना दिया जाए। तो ये बहुत एक अच्छा जो है खोज है जेनेसिस इलेक्ट्रिक की। निश्चित तौर पर ये ऐसा करने वाली अकेली कंपनी नहीं होगी, बहुत सी कंपनियां और भी दुनिया में होंगी अगर ढूंढी जाए। दूसरा बड़ा मसला जो मैंने आपको बोला था, जो सॉल्व कर दिया है जेनेसिस इलेक्ट्रिक ने, वो क्या है? वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ट्रकर तैयार तो हो जाएंगे कि डीजल से इलेक्ट्रिक कर दो, लेकिन हम सबको पता है कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है चार्जिंग की, कि वो एक चार्ज में कितनी दूर तक जा सकती हैं,
क्योंकि एक ट्रक को जो है वो 2000-4000 किलोमीटर भी करने पड़ते हैं, उससे भी ज़्यादा करना पड़ता है इससे पहले कि वो अपने घर लौटे और दोबारा चार्ज हो, तो रास्ते में क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए अभी तक ज़्यादातर सिटी ट्रांसपोर्ट वाले जो वाहन हैं, चाहे तो सिटी बस हो, ऑटो रिक्शा हो या बाइक हो, कारें हों, जो इनको शहर के अंदर चलना है, उन्हीं को इलेक्ट्रिक करने का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन इस कंपनी ने क्या करा है, इन्होंने सिडनी से ब्रिस्बेन एक ट्रायल रूट के तौर पर इस रूट को चुना है और ये कंपनी ये प्रूव करना चाहती है कि आप अपने हैवी ट्रक को, इलेक्ट्रिक ट्रक को 900 किलोमीटर तक बिना किसी परेशानी के ले जा सकते हैं। उसको प्रूव ये कैसे कर रही है, असल में सबसे पहले तो ये डीजल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद मान लीजिए गाड़ी चलेगी सिडनी से ब्रिस्बेन के लिए। इन्होंने जो बैटरी डाली है ट्रक के अंदर, उसकी कैपेसिटी है 500-600 किलोमीटर की। अलग अलग बैटरीज हैं, 400 से लेकर 600 तक की उसकी कैपेसिटी है, 500 किलोमीटर मान लेते हैं। तो 500 किलोमीटर तो वो चलेगा ही, लेकिन रूट है 900 किलोमीटर का, तो आगे का रास्ता कैसे पूरा हो। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा कि मिडिल में सिडनी और ब्रिस्बेन के आधे रास्ते में इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया है। वहां पर बैटरीज पहले से चार्ज करके रखी हुई है। इस तरीके से आप देखिए विजुअल्स में ट्रक आपका आएगा, एक फॉक लिफ्ट है आपका, वो आगे वाला हिस्सा खुलता है ट्रक का, बॉनेट का, वहां से पुरानी बैटरी को निकाल लिया जाता है और नई बैटरी स्टोर में से निकाल कर ट्रक के अंदर डाल दी जाती है। इस पूरी प्रोसेस को सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट में आपकी गाड़ी दोबारा से चार्ज होगी, आप अगले 400-500 किलोमीटर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ब्रिस्बेन पहुंच जाएंगे और वापसी में फिर जब ब्रिस्बेन से सिडनी की तरफ आएंगे तो रास्ते में एक बार बैटरी को चेंज कर लेंगे। बैटरी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो महंगी है, इसलिए वो कंपनी जो है वो आपको किराए पर देती है बैटरी। कहने का मतलब जैसे आप डीजल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, उसी तरीके से चार्ज बैटरी के वो आपसे किराया ले लिया बेसिकली, जो कि डीजल कंजम्पशन के हिसाब से बहुत कम पड़ता है। तो इस मॉडल के ऊपर ये कंपनी एक सिस्टम अपना बना रही है। इंडिया में भी एक कंपनी सन मोबिलिटी के नाम से उन्होंने प्रदर्शन किया था ऑटो एक्सपो के अंदर। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, काफ़ी साल हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला। लेकिन ये स्वैपेबल बैटरी सिस्टम जो है ये काफ़ी अच्छा है। जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात में जो कर रहा था वो यही थी कि ट्रक के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि बड़े लॉन्ग रूट ट्रक हैं वो इलेक्ट्रिक कैसे होंगे। वो इस तरीके से हो सकते हैं और 3 मिनट या 5 मिनट कुछ भी नहीं है। ट्रक वाले वैसे भी खाना खाने के लिए रुकते हैं, डीजल भरवाने के लिए रुकते हैं, तो 5-10 मिनट अगर बैटरी स्वैप करने के लिए रुक जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक ट्रक की जो फ्यूल कॉस्ट पहले तो कम है, ऊपर से कंपनी का दावा ये है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है जो गाड़ी की, वो अगर पहले 14 सेंट आती थी प्रति किलोमीटर तो 3 सेंट रह जाएगी। मान लीजिए सेंट होता है डॉलर का छोटा हिस्सा, मान लीजिए 14 रुपये आती तो 3 रुपये रह जाए, कहने का मतलब है। तो ये जो वहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है इस कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसका वेलकम किया है वहाँ की सबसे बड़ी जो ट्रकों की एसोसिएशन है, ऑस्ट्रेलियन ट्रकिंग एसोसिएशन, और उन्होंने स्वागत किया है। और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा वो नवंबर 2021 में शुरू होगा। अगर ये कामयाब रहा तो इसको पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सिस्टम इसको लागू कर दिया जाएगा। 2 बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, प्रदूषण नहीं होगा, पुरानी गाड़ियों को जो है स्क्रैप करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं ट्रकों को इलेक्ट्रिक बना दिया जाएगा। तीसरा, डीजल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएंगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी ट्रक मालिकों की, फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी, ओवरऑल भाड़े कम होंगे, सभी को इससे फ़ायदा होगा। तो क्यों नहीं ऐसे जो मॉडल्स हैं उनको भारत लाया जाता। आप अगर सहमत हैं मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और बेल आइकन भी दबाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।